Hello students, how are you all? Today we read chapter Mythological Creature, chapter number 6. This is a chapter of your English reader book is English reader. ओके आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे। मैथोलॉजिकल मतलब क्या होता है? देखिए, मैथोलॉजिकल मतलब होता है पुरानी चीज़ें, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा पुराने क्रिएचर मतलब होता है अजीब से जानवर। इसको हम लोग मैथोलॉजिकल क्रिएचर के नाम से जानेंगे, अजीब से पुराने अजीब से जानवर। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अच्छा है, डीप लैंग्वेजेस है, डीप वर्ड्स हैं, उसको हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, मैथोलॉजिकल क्रिएचर। Human beings have created many creatures like fairies, elves and monsters in the stories. ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने बहुत सारे क्रिएचर का निर्माण करा है, बनाया है, जैसे कि होती हैं फेरीज, लेव्स एंड मॉन्स्टर्स इन द स्टोरीज़ के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल दीज क्रिएचर हैव मैजिकल पावर्स। देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर ऐसे क्रिएचर ऐसे हैं जिसके अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं। सम आर गुड्स एंड सम आर बैड। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। सम आर टेरिबली ईवल एंड डेंजरस, और कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस होते हैं, खूंखार होते हैं। बट दे ऑल आर फैंटेस्टिक, which means they are so unreal that add fire to our imagination। पर इनमें से कुछ ऐसे जानवर भी तो जो बहुत ज़्यादा, पर सभी जो जानवर हैं बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक है। इसका मतलब अनरियल, हम लोग उसको बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। बिल्कुल हम लोग इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रियल क्रिएचर साबित हैं। लेट अस डिस्कस सम स्टोरीज अबाउट मैथोलॉजिकल क्रिएचर। हम लोग इसी स्टोरीज़ के कुछ ऐसे स्टोरीज़ हम लोगों को अभी दिए गई हैं नीचे, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इस मैथोलॉजिकल क्रिएचर चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नए जो नया टॉपिक है हम लोग नए चैप्टर्स के अंदर। द ड्रैगन। द ड्रैगन इज़ अ फैंटास्टिक बीस्ट। जो ड्रैगन होता है एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बीस्ट है। इट इज़ अ लेजेंडरी रेप्टाइलियन मॉन्स्टर। ये एक लेजेंडरी, बहुत ही ज़्यादा लेजेंड, बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा है ना रेप्टाइलियन मॉन्स्टर होता है। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज हैविंग विंग्स, ह्यूज क्लॉज एंड फायरी ब्रीथ। ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है बहुत ही ज़्यादा बड़े विंग से, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दांतों से, ठीक है ना। अब इसके देखिए ह्यूज क्लॉज मतलब होता है बड़े बड़े ये जो सीन टाइप, और फेरी ब्रीथ यानी कि जब वो सांस लेता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है ना, आग उगल रहा है वो। इन स्टोरीज एंड फोकलोर द ड्रैगन सिम्बोलाइजेस डिस्ट्रक्शन एंड ईवल। और इसी स्टोरीज़ के अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो ड्रैगन है वो फोकलोर करता है, ड्रैगन का सिम्बोलाइज क्या है, कैसे वो अपने ईवल्स को मारता है, वो सब बताएंगे। The ancient Greeks and Romans believed that dragons had the ability to understand and to convey to mortals and the secrets of the earth। पुराने टाइम्स के अंदर, पुराने समय में ग्रीक और रोमन्स ये यकीन करते थे कि ड्रैगन जो है वो एबिलिटी रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं अंडरस्टैंड, समझने की और अपने मॉडल्स को बताने की अर्थ के ऊपर, क्या अर्थ के ऊपर कितने सीक्रेट्स है उसके बारे में। इन यूरोप ड्रैगन्स वर डिस्क्राइब्ड एज ह्यूज एंड अगली मॉन्स्टर्स। ठीक है, जो यूरोपियन ड्रैगन्स के अंदर वो डिस्क्राइब करते थे कि बहुत ही ज़्यादा बड़े और अगली मॉन्स्टर्स के लिए। दे हैड टेल्स लाइक लार्ज स्नेक्स, और उनकी एक बड़ी सी पूंछ हुआ करती थी जैसे कि एक सांप की होती है। ह्यूज बैट लाइक विंग्स एंड शार्प क्लॉज लाइक लॉइंस। अब देखिए उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पंख हुआ करते थे, और उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े जबड़े, दांतों के जबड़े हुआ करते थे, ठीक है ना, जैसे कि शेर के होते हैं। द ड्रैगन्स विच कुड इवन ब्रीद फायर स्टूड फॉर इवल एंड डिस्ट्रक्शन। जो ड्रैगन्स हुआ करते हैं जो कि जैसे ही सांस लिया करते थे, सांस छोड़ा करते थे, ठीक है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता था जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो, यानी कि जब भी कभी वो सांस छोड़ा करते थे तो वो आग उगला करते थे।
These dragons would burn the cities, kill people and take away treasures. और ये जो ड्रैगन्स हुआ करते थे, इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ को जला दिया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था और अपने साथ वो लोगों को ले जाया करते थे. इन क्रिश्चियन आर्ट द ड्रैगन इज़ अ सिंबल ऑफ सिन. जो क्रिश्चियन आर्ट के अंदर जो सिंबल है सिन, ठीक है ना, ये ड्रैगन का सिंबल बना दिया जाता था. इट इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड एज क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ सैंड्स एंड मार्टियाज, ठीक है ना. और इनमें जो इसको ये रिप्रेजेंट करता है कि उन्होंने सैंड्स और मार्टियाज के ऊपर अपना सिंबल बना लिया, उनको हरा दिया है. सिंबलाइजिंग द triumph of Christianity over paganism. The dragon also figures in the mythological of various oriental countries, notably जापान एंड इंडिया. जो ड्रैगन थे उनको ये मैथोलॉजिकल क्रिएचर बना दिया गया. मैथोलॉजी ये पुरानी चीज़ों के बारे में बताया था, अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कि थे चाइना और जापान में. In those countries, dragons were very different both in appearance and in कैरेक्टर. और ये जो कंट्रीज़ हुआ करती हैं जापान एंड चाइना, उनमें ये ड्रैगन्स को बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुआ करती थी. कैरेक्टर दे वर नोन एज द लंग. और इनको किस नाम से जाना जाता था जापान और चाइना के अंदर? लंग के नाम से. द लंग वॉज सेड टू बी अ लार्ज सरपेंट, ठीक है ना. और ये सरपेंट, तो ये जो लंग हुआ करते थे ये बहुत ही ज़्यादा बड़े सरपेंट नाम से जानते थे. और विथ मैनी लेग्स, इनके बहुत ज़्यादा लेग्स हुआ करते थे, बट नो विंग्स, और इनके कोई भी पंख हुआ नहीं करते थे. इट वॉज वेरी पावरफुल, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे. एंड कुड फ्लाई, और ये पंख हुआ नहीं करते थे, उसके बावजूद ये फ्लाई कर लिया करते थे इवन विदाउट विंग्स. द लंग स्टूड फॉर द पावर ऑफ द किंग. और जो लंग था वो स्टूड यानी खड़ा होकर पावर बना करता था, उसके पास सारी की सारी पावर थी किंग जैसे. इट ब्रॉट गुड फॉर्च्यून टू द पीपल बाय ब्रिंगिंग रेन एंड स्टॉपिंग फ्लड्स. और ये बहुत ही ज़्यादा ये हुआ करता था लोगों के लिए, अच्छा साबित हुआ करता था गुड फॉर्च्यून के लिए, जैसे लोगों के लिए, ताकि वो रेन को बुला सके और फ्लड को रोक सके. इट वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ द चाइनीज़ एम्पायर. और ये एक नेशनल एम्बलम साबित हुआ चाइनीज़ एम्पायर के लिए. अमंग द चाइनीज़ पीपल द ड्रैगन इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज वेरी वाइज. और चाइनीज़ लोगों के बीच में इस ड्रैगन को पारंपरिक रूप से बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है. द basilisk, common name for the genus of lizard of the helmeted of casque-headed. जो basilisk है वो कॉमन नेम जाना जाता है वो जीनियस के हिसाब से, जो कि होती है लिजार्ड की. उसका जो सर पर ये एक कार्टनुमा हेड बना हुआ होता है. इगुना फैमिली से ये बिलोंग करता था. द वर्ड basilisk मीन basilisk मतलब होता है छोटा किंग. द basilisk is said to be a kind of the serpents. It lived in the Libyan desert and was considered to be a very wicked. ये रहा करता था लिबियन डेजर्ट के अंदर, और ये कंसिडर्ड होता था बहुत ही ज़्यादा विकेड, ठीक है ना. कुछ लोग जो थे ये बताते थे, द सम पीपल से दैट द basilisk was probably created after people heard stories of the king cobra of India. कुछ लोग ये बताया करते हैं कि basilisk का निर्माण तब हुआ जब किंग कोबरा का इंडिया के अंदर जो किंग कोबरा है, ठीक है ना, उसके नाम से इसको हराने के लिए ये किंग कोबरा का निर्माण हुआ. Basilisk could not only kill from their poisonous bites but also from its breath or even with a glance from its evil eye. Basilisk जो है वो ना तो सिर्फ उससे किल करता है, मारता है आदमियों को, ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा जहरीला जहर होता है, काटने से वो मर जाते हैं उससे, बट ऑल्सो फ्रॉम इट्स ब्रीथ. पर लेकिन उसकी जो ब्रीथ थी वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, अपने दुश्मनों को उसकी आंखों से भी वो मार दिया करता था.
Plants wilted whenever they passed by. Basilisk was filled with so much poison. जो भी कोई उसके पास से भी गुजरता था तो उसके अंदर वो ऐसा पॉइजन था कि वो उसको भी मार दिया करता था. That even if the person attacked if with the weapon, the poisons of basilisk would travel through the weapon and kill the person. तो क्या हुआ था जब भी कोई आदमी उसके ऊपर वेपन से फायर करता था तो बसिलिस्क क्या करता था, उसके ऊपर तुरंत वही वेपन्स जो हथियार था उसी के ऊपर ही वो वापस से फेंक दिया करता था, जिससे कि वो आदमी वापस वहीं मर जाया करता था. The basilisks could only be killed if they heard the crow of cook or if it saw its own reflection. बसिलिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रो जो होता है ना, जो कौवा, वही उसे मार सकते थे, या फिर अपना खुद का रिफ्लेक्शन के द्वारा भी वो मर जाया करता था. ठीक है ना, रिफ्लेक्शन अपना खुद का चेहरा देखने से भी वो मर जाया करता था. बसिलिस्क कुड मूव रैपिडली ऑन देयर हाइंड लेग्स. बसिलिस्क जो था वो बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से अपने पंजों की तरीके से वो भागा करता था. इनफैक्ट वेरी नोन फॉर द क्रॉसिंग स्टिल वाटर्स इन अ नियरली अपराइट पोजिशन. जबकि वो उसको देखा जाता था बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो पानी के अंदर भी भाग जाया करता था. दिस सरप्राइजिंग एबिलिटी दिस हैज़ लेड टू द विस्पर्ड बिलीव दैट basilisks are able to walk on water. In fact, the hind foot providing the forward and upward thrust at any given movement is an inch or more underwater. मतलब वो पानी के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा उसके हाइंड फुट की वजह से उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी मिलती थी और वो पानी के अंदर भी जाकर चला जाया करता था. बसिलिस्क ग्रो टू अबाउट 70 सेंटीमीटर. बसिलिस्क जो था उसकी लंबाई जो थी वो 70 सेंटीमीटर की थी, अबाउट 28 इंचेस. मोस्ट ऑफ द लेंथ बीइंग इन द स्लाइंडर whip-like tail. Their back legs are particularly well developed so that when at rest they squat like frogs. जब भी कभी वो लेटा करता था तो वो ऐसा लगता था जैसे कि फ्रॉग जैसा हो. अब बात करते हैं हम लोग द यूनिकॉर्न की. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिकॉर्न इज द वन ऑन. यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है, एक सींग. द यूरोप द यूनिकॉर्न इज बिलीव टू बी अ ब्यूटीफुल एंड स्पॉटलेसली वाइट हॉर्स. जो यूनिकॉर्न है उसको ये यकीन किया करते थे, लोगों का ये यकीन था कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्पॉटलेस यानी कोई भी बिना धब्बे वाला हॉर्स हुआ करता है, बिल्कुल वाइट हॉर्स विद अ सिंगल हॉर्न, जिसके सिर्फ एक सिंगल सा सींग हुआ करता है. Protruding from its forehead, it is believed that this horn has a magical properties. और ये लोगों को ये यकीन हुआ करता था कि इस हॉर्न के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं. It was said that if the horn of a unicorn was ground into dust, it could be used as a medicine for many disease. ये लोग ये कहा करते थे कि जब भी कभी ये हॉर्स अपना यूनिकॉर्न अपना सींग जो है हॉर्न जो था, जब भी कभी वो मिट्टी पर टच मतलब ग्राउंड के मिट्टी पर टच किया करता था तो उसमें से बहुत सारी दवाइयाँ बन जाया करती थी. People also believed that a cup made from a unicorn horn was a beautiful, powerful, that it would change the color of a poisonous drink was served in it. ये लोगों को ये भी यकीन था कि अगर कोई भी कप के अंदर जहर मिला दिया जाए, जहर डाल दिया जाए और सिर्फ इसके एक सींग को इतना जो कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ करता है उसके सींग को उस पॉइज़न के अंदर मिला दिया जाए तो क्या होता है, तो क्या होता था, वो पॉइज़न बिल्कुल अच्छा पीने लायक बन जाया करता था. यानी कि उसमें से पॉइज़न जहर हट जाया करता था, बिल्कुल साफ पानी हो जाया करता था सिर्फ इसके एक सींग की वजह से. In Japan, a creature similar to a unicorn was called the kirin. The kirin was said to have wings and could fly. जापान के अंदर बिल्कुल ऐसा ही सेम यूनिकॉर्न जैसा एक जानवर क्रिएचर हुआ करता था जो कि था जिसका नाम था किरिन. और जो किरिन था उसके बस एक पंख हुआ करते थे और वो हवा में उड़ा करता था. इफ़ अ गुड पर्सन सॉ अ किरिन, अगर कोई एक अच्छा सा व्यक्ति उसको देख ले, इट वॉज कंसिडर वेरी गुड वूमेन, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति माना जाता था. एंड वैन इट सॉ एन ईवल पर्सन, और जब भी कोई उसको दुश्मन देख ले, इट वुड गोर हिम फॉर और हर विथ इट्स हॉर्न, और तो उसके अंदर बिल्कुल भी हॉर्न जैसा मतलब सींग उग जाया करते थे और बिल्कुल विथ इट्स हॉर्न जैसे उग जाया करते थे.
द फोनिक्स, द फोनिक्स वॉज द नेम गिवन इन टू अ बर्ड दैट नेवर डाइड। जो फोनिक्स था उसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल कभी भी नहीं मरती है। इट वॉज अ कंसिडर्ड एज अ होली बर्ड इन अ कंट्री फ्रॉम अरेबिया टू चाइना। और ये बिल्कुल एक होली धार्मिक बर्ड थी जो कि आती थी अरेबिया से लेकर चाइना में। द फोनिक्स वॉज सैड टू बी अ ब्यूटीफुल बर्ड एज लार्ज एज एन ईगल विथ रेड एंड गोल्ड फीदर्स। फिनिक्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ईगल हुआ करती थी एंड बहुत ही ज़्यादा, और उसके रेड से गोल्ड फीदर पंख हुआ करते थे। अरेबियंस बिलीव दैट ओनली वन फोनेक्स लव्ड एट अ टाइम। अरेबियंस को यकीन था कि सिर्फ एक ही फोनेक्स जिंदा रहती है एक ही समय में। इट वुड लिव वेरी लॉन्ग, और ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है, यूजुअली अप टू अबाउट 500 ईयर्स, जो कि थे सामान्य तौर पर 500 साल तक। द चाइनीज़ बिलीव दैट फोनेक्स वॉज अ वेरी जेंटल बर्ड। जो चाइनीज़ का ये यकीन था कि फोनेक्स जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा जेंटल सी बर्ड हुआ करती है। इट क्रश नथिंग एज इट लैंडेड ऑन द ग्राउंड, है ना, और ये कभी भी आसानी से कभी भी ये ज़मीन पर नहीं आती है। इट एट ओनली अ ड्यू ड्रॉप्स, और ये सिर्फ और सिर्फ खाती है ड्यू ड्रॉप्स को। अकॉर्डिंग टू दैम द फोनिक्स हैड अ लार्ज बिल द नेक ऑफ अ स्नेक। और जबकि देखा जाए इस बताया जाता था कि उनके द्वारा बताया गया कि फोनिक्स जो थी उसकी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल हुआ करती थी नेक पर, स्नेक जैसी। द बैक ऑफ द टोटाटाइज, और उसके जो बैक हुआ करती थी वो एक कछुए जैसी हुआ करती थी। टेल ऑफ अ फिश, और उसकी जो टेल थी वो बिल्कुल फिश जैसी थी। इट वॉज अ कलरफुल बर्ड, और ये एक कलरफुल बर्ड हुआ करती है। हैविंग अ ब्लैक वाइट रेड ग्रीन एंड येलो फीदर्स, और उसके जो पंख हुआ करते थे वो हुआ करते थे ब्लैक वाइट रेड ग्रीन और येलो। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सच फैंटेसी एंड मैथोलॉजिकल क्रिएचर। जो वर्ल्ड था वो पूरा का पूरा फैंटेसी हुआ करता था मैथोलॉजिकल क्रिएचर के हिसाब से। मैनी ऑफ देम कैन बी फाउंड इन द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें ये बताया गया है कि अलग अलग मैथोलॉजिकल क्रिएचर बताए गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ऑल द क्रिएचर ब्रिंग वंडर एंड एक्साइटमेंट ऑफ आर लीव्स। और ये सारे के सारे जो क्रिएचर हुआ करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एक्साइटमेंट वाले क्रिएचर हुआ करते थे हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, ठीक है ना। मैथोलॉजिकल मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मिथ्स, और मॉन्स्टर होता है अ क्रूल पर्सन। ड्रैगन होता है मैथिकल मॉन्स्टर दैट कैन ब्रीद आउट ऑफ फायर। लेजेंडरी डिस्क्राइब्ड इन लेजेंड। स्पॉटलेसली प्योर फोकलोर द ट्रेडिशनल स्टोरीज। और फोनिक्स अ बर्ड दैट बर्न इटसेल्फ एंड बॉर्न अगेन विथ फ्रॉम एशेस। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। मैं इसकी सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों को अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।